इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस तरह से पूरे देश में नफरतें फैलाई जा रही हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को उसका फायदा होता है राजनीति करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। इससे साफ समझ में आता है कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लोगों का संरक्षण है। और अब तो खुलेआम बीजेपी का एक विधायक सीधे तौर के ऊपर मुसलमानों को मारने का खुला आह्वान कर रहा है और खुली धमकी दे रहा है। वो भी किसी मामूली गांव में नहीं, किसी देहात के कस्बे में नहीं, बल्कि इस देश के, हमारे देश के सबसे बड़े शहर बंबई के अंदर, बंबई में एक पूरा का पूरा सम्मेलन आयोजित किया गया है। एक आयोजन हुआ, एक कार्यक्रम किया गया जिसमें एक एक करके कई स्पीकर्स ने मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी तो करी, उनको जान से मारने की धमकी दी और आह्वान किया। और उसमें सबसे बड़ा नाम उठ के आया टी राजा का। और एक साथ में एक और आपको दिखाऊंगा कैसे साक्षी गायकवाड़ नाम की एक कट्टरपंथी नेत्री ने खुले आम बलि देने की मुसलमानों की बात करी। लेकिन पहले टी राजा को सुन लीजिए और फिर सोचिए कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या ये किसी के इशारे पे कर रहे हैं या जानबूझकर इनको और बढ़ावा दिया जा रहा है। जाकिर अली त्यागी ने एक वीडियो डाला हिंदुत्व वॉच की तरफ से। मुंबई में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा में बीजेपी विधायक टी राजा मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या के लिए लोगों को उकसा रहा है। इस विधायक पर पहले ही 100 से अधिक संगीन केस दर्ज हैं। वीडियो का एक अंशभाग दिखाऊंगा, अगर देखना है तो आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं। पूरा वीडियो नफरत की पराकाष्ठा इसके अंदर आपको दिख जाएगी। पहले ये वीडियो देखिए। कि मेरा हिंदू मंदिर का घंटा मारने वाला हिंदू ना बने, लांडों को ठोकने वाला हिंदू बने, लोग जिहादियों को ठोकने वाला हिंदू बने, धर्मांतरण करने वाले को ठोकने वाला हिंदू बने। अरे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए बागी उम्र में कसाई का हाथ काटा था, कसाई की गर्दन काटने वाला हिंदू बने। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरह से उसने कहा कि गला काटने वाला हिंदू चाहिए, ऐसा हिंदू चाहिए जो इनको सबक सिखाए, जो इनको मारे। जिस तरह की आपने भाषा का इस्तेमाल देखा वो साफ तौर के ऊपर, अगर आप कहें कि जेनोसाइड की बात है तो जेनोसाइड की बात भी आप मान सकते हैं कि जिस तरह से ये एथनिक क्लींजिंग की बात कर रहा है, धर्म के आधार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जान से मारने की बात कर रहा है और खुले मंच के ऊपर की है टी राजा ने। और टी राजा वो व्यक्ति है जो इससे पहले भी कई बार इस तरह के भाषण दे चुका है, कई मुकदमे उस पर दर्ज हो चुके हैं, पर वो खुलेआम घूम रहा है। यहाँ शक की बुनियाद पे न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 साल से जेल के अंदर बंद हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाती है, मैच नहीं करती है। लेकिन यहाँ बीजेपी का विधायक, संविधान की शपथ लिया बैठा व्यक्ति, सीधे तौर के ऊपर आप अगर देखें तो सामने मुसलमानों को खत्म करने का आह्वान कर रहा है और लोगों से मांग कर रहा है और खुले मंच पर धमकी दी है। ऐसे नफरत भरे भाषण के ऊपर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमने किन लोगों के हाथ में सत्ता दे दी है। और यही नहीं, यहाँ एक एक करके और भी स्पीकर्स आए इस मंच के ऊपर। बंबई में जो एक कार्यक्रम हुआ जिसका नाम था हिंदू जन आक्रोश मोर्चा, इन्होंने जिस तरह के भाषणबाजी करी है उसको अगर आप सुना दें लोगों को तो लोग कहेंगे कि क्या हम सही में एक सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस पे कार्रवाई करेगी, या खुला छोड़ दिया ऐसे लोगों को। साक्षी गायकवाड़ ने क्या कहा मैं नहीं जानता ये कौन नेत्री है, लेकिन लिखा है हिंदुत्व वॉच ने, हिंदुत्व लीडर साक्षी गायकवाड़ इन हर जेनोसाइडल स्पीच। इन्होंने सीधे सीधे एक ऐसे भाषण दिया कि मुसलमान जो हैं वो बलि के बकरे की तरह हैं जिनको काटा जा सकता है, काली माता के लिए जो बलि दी जाती है उसके लिए। आप खुद सुनिए साक्षी गायकवाड़ के बयान, जिसका एक अंशभाग सुनाऊंगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी नफरत भरी सभा करी, कितने नफरत भरे बोल बोले। और पहली बार मैं सुन रहा हूं कि मुसलमानों को सीधे तौर के ऊपर जान से मारने की बात एक ऐसे मंच पे हो रही है जहां बीजेपी के विधायक बैठा है, बीजेपी के विधायक भी कह रहा है और ये कट्टरपंथी नेत्री भी कह रही है। सुनिए साक्षी गायकवाड़ को। बकरा जो बोलते हैं ना हम हमारे में, बकरा जो है वो बिना मूंछ का बकरा हमें ये मियाओं में दिखाई देता है। इनको क्या पता है कि हमारी काली को ये बकरे ही बलि में दिए जाते हैं। ये मन से मैं वो मियाओं को आह्वान करती
बलि को हम बोलना नहीं चाहिए, वो तो खुद देखेंगे। दोस्तों सुना आपने किस तरह से सीधे तौर पे उसने कहा कि वो खुद समझ जाएंगे कि उनके साथ क्या होगा और क्या मियां मुझे बिना मूंछों के बकरे दिखते हैं और इनको काटा जाना चाहिए। आपने खुद अगर सुना, अगर मैं कुछ भी ऊपर नीचे बोल रहा हूं तो आप खुद रिवाइंड करके सुन लीजिए और उसको करेक्ट कर लीजिए। ये साफ तौर के ऊपर बंबई में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसके ऊपर कोई केस अगर दर्ज हुआ है तो मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। एक और मामला आपने देखा, रामचरितमानस का अपमान करने का, जलाने का सामने आया उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन वहां भी बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायकगण और भाजपा के समर्थन में उतरी गोदी मीडिया ने कैसा नैरेटिव सेट किया कि एक सलीम नाम के व्यक्ति को पूरी तरह से बताया कि देखो इसने रामचरितमानस जलाया, जबकि 12-13 लोगों पे केस दर्ज हुआ। जलाने वाले जो लोग थे उनके 11-12 नाम थे, लेकिन कैसे योजनाबद्ध तरीके से एक नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। शरद मनी त्रिपाठी विधायक हैं, उन्होंने लिखा श्री रामचरितमानस जलाने का मास्टरमाइंड निकला मोहम्मद सलीम, साथियों सहित गिरफ्तार। सपा और स्वामी प्रसाद ने सलीम को दी श्री रामचरितमानस जलाने की सुपारी। सच्चाई जानते हैं क्या है, सुन लीजिए नाम भी उनके। यूपी तक ने लिखा लखनऊ रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सत्येंद्र कुशवाहा, यशपाल सिंह, देवेंद्र प्रताप यादव, सुरेश यादव और मोहम्मद सलीम के नाम शामिल हैं। जैसे ही इस पूरे नफरती गैंग को, नफरती शिंटुओं को एक नाम देखा कि इसमें सलीम नाम का व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है, समाजवादी पार्टी का नेता होगा, इसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, तो उसी के ऊपर पूरा केंद्रित कर दो ताकि ये पूरा का पूरा मामला हिंदू वर्सेस मुसलमान बन जाए। जो लड़ाई जातियों के ऊपर लड़ाई है, ना ही किसी धर्म समुदाय की। अब जो एफआईआर की कॉपी है वो भी देख लीजिए, एनसीआरबी की। देवेंद्र प्रताप यादव, यशपाल सिंह लोधी, सत्येंद्र कुशवाहा, महेंद्र प्रताप यादव, सुजीत यादव, नरेश सिंह, एसएस यादव, संतोष वर्मा, सलीम, स्वामी प्रसाद मौर्य, अन्य कुछ अज्ञात लोग, जिसमें सलीम का नाम 9वें नंबर के ऊपर है। उससे पहले 8 नाम जो हैं देवेंद्र प्रताप यादव, यशपाल सिंह लोधी, सत्येंद्र कुशवाहा, महेंद्र यादव, सुजीत यादव, नरेश सिंह, एसएस यादव, संतोष वर्मा के नामों को इन्होंने बड़े स्मार्टली बीजेपी के नफरतबाजों ने उड़ा दिया और इन्होंने सीधे तौर के ऊपर एक ही तरफ पूरा का पूरा ध्यान लोगों का कर दिया ताकि कैसे ये नफरतबाजी का इनका जो सिलसिला है वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं चल जाए। ऐसी नफरत क्यों है, आखिर ऐसी नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं, देश को क्यों बारूद के ढेर में बैठाना चाहते हैं, इन सवालों के जवाब तो बीजेपी के नेताओं को देना चाहिए। लेकिन क्या आप भी मांग करेंगे या नहीं करेंगे, या आप सोचिएगा किस तरह की नफरत भरे, मुसलमानों को सीधे तौर पर जान से मारने वाले भाषण दिए गए बंबई के मंच से, और उसके ऊपर अभी तक कोई भी एफआईआर हुई है इसकी जानकारी तक नहीं है। तो इस मुद्दे को उठाइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, और जितने आपके साथी हैं उनके साथ इसके लिंक को शेयर करके आगे सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म से जरूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।